रमज़ान का मुबारक महीना था। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर में आमिना नाम की एक बेवा औरत अपने बेटे हमजा के साथ रहती थी। आमिना के शौहर को फौत हुए कई साल गुजर चुके थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। आमिना सुबह सवेरे उठती, नमाज पढ़ती और फिर लोगों के घरों में काम करने चली जाती। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े धोती और कभी झाड़ू लगाती। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को थकी हारी घर आती, लेकिन जब वो अपने बेटे हमजा को पढ़ते हुए देखती तो उसकी सारी थकन खत्म हो जाती। हमजा बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, इसीलिए वो दिल लगाकर पढ़ाई करता, ताकि एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपनी माँ की जिंदगी आसान बना सके। जब रमज़ान आया तो गांव की मस्जिद में बड़ी रौनक हो गई। हर रात तरावीह होती, कुरान की आवाज़ गूंजती और लोग इबादत में मसरूफ़ रहते। ख़ास तौर पर ताक रातों में मस्जिद लोगों से भर जाती थी, क्योंकि सबको उम्मीद होती थी कि शायद यही लैलतुल क़द्र की रात हो। एक दिन आमिना बहुत थकी हुई घर आई। उसने हमजा से कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि रमज़ान की ताक रातों में अल्लाह अपने बंदों की दुआएं ख़ास तौर पर कबूल करता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी पूरी रात इबादत करूं, लेकिन जिस्म बहुत थक जाता है। हमजा ने प्यार से कहा, अम्मी, अल्लाह नियत देखता है, आप जितना भी कर सकें वही काफ़ी है। चंद दिन बाद रमज़ान की 27वीं रात आई। गांव में अजीब सी रूहानियत थी। मस्जिद से कुरान की तलावत की आवाज़ आ रही थी, आसमान साफ था और ठंडी हवा चल रही थी। आमिना ने वुज़ू किया और अपने छोटे से कमरे में जाए नमाज बिछा ली। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। वो रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर बंदा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के लिए अच्छा मुस्तकबिल मांगती हूँ, उसे कामयाब बना दे। दुआ करते करते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इसी दौरान हमजा भी मस्जिद से वापस आया। उसने अपनी माँ को दुआ करते देखा तो खामोशी से उसके साथ बैठ गया और वो भी दुआ करने लगा। उस रात माँ बेटा देर तक अल्लाह से मांगते रहे। रमज़ान ख़त्म हो गया और ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। आमिना फिर से काम पर जाने लगी और हमजा स्कूल जाने लगा। चंद महीने गुजर गए। एक दिन हमजा स्कूल से बहुत खुश होकर घर आया। उसके हाथ में एक ख़त था। उसने माँ से कहा, अम्मी, मुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। मेरी पढ़ाई और रिहाइश सब मुफ्त होगी। आमना ये सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसे फौरन वो रात याद आई जब उसने अल्लाह से दुआ की थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तो वाकई बड़ा मेहरबान है। हमजा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, आपकी दुआ कभी ज़ाया नहीं जा सकती थी। चंद साल बाद हमजा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर खरीदा। जब आमिना नए घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी इस एक रात की दुआ से बदल गई। हमजा मुस्कुराकर बोला, अम्मी, वो रात सिर्फ दुआ की नहीं थी, वो यकीन की रात थी। आमिना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, रमज़ान की ताक रातें अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती हैं। जो दिल से मांगे अल्लाह उसे ज़रूर अता करता है। और इस तरह एक गरीब माँ की दुआ ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रमज़ान की ताक रातें बहुत कीमती होती हैं। इन रातों में सच्चे दिल से मांगी गई दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हकीकत पर मबनी और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह आप सबको खुश रखे और याद रखें, अगर हमारे मुआशरे में कोई एक भी शख्स उदास है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।